फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा छठी की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 4 दिनांक 29 सितंबर 2020। विद्यार्थी का नाम यहाँ पर और कक्षा अध्यापक का नाम यहाँ पर। संख्याओं की जानकारी के बारे में हम ऑलरेडी जो 3 वर्कशीट आई हैं तो वो संख्याओं की जानकारी के बारे में ही हैं, ऑलरेडी हम बना चुके हैं उनको। और अगर आपको वो देखनी है तो आई बटन में आप या फिर डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। तो आगे यहाँ पर संख्या रेखा द्वारा घटा को समझना कि संख्या रेखा पर किस तरीके से घटा की जाती है। तो आगे यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जैसे ये लाइन है, हम यहाँ पर आपको ये दिखाते हैं। जो लाइन बनी हुई है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ 10 नंबर है और यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं ये पहले, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, यानी कि 3 बार छलांग लगाए और 7 पर पहुँचा। तो 7 पर पहुँचा तो यानी कि 10 में से कितने घटाए, 3 घटाए, तो ये 7 हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम इसको संख्या रेखा पर घटाकर दिखा सकते हैं। राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ चलते जाना है तो ये माइनस होगा, और अगर हम राइट की साइड में जाते हैं तो वो यानी कि ऐड होता जाएगा। तो आगे यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि आगे घटा क्या है। घटा क्या है? घटा क्या होता है? कम करना होता है, कम होता है, अंतर है, घटाना है, काटना है, घटा, पीछे की ओर गिरना। तो ये सारी की सारी चीज़ें कहलाती हैं घटा। तो अब यहाँ एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं। 56 को अगर लिखते हैं तो इकाई और दहाई में, तो 5 क्या है यहाँ पर दहाई का अंक है और 6 क्या है इकाई का अंक। अगर इंग्लिश में कहा जाए तो यहाँ 5 जो है टेंस प्लेस, 6 जो है वंस प्लेस पे है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 4 टेंस और 16 वंस। इसी तरीके से 29 को 2 दहाई और 9 इकाई, इस तरीके से इसको 2 दहाई और 9 इकाई लिखा। तो अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 2 दहाई और 7 इकाई, यानी कि 27 हमारा आंसर इस तरीके से आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर 40, 4 दहाई और 0 इकाई, यानी कि 4 टेंस और 0 वंस प्लेस। तो इसको हम 3 टेंस और 10 वंस लिख सकते हैं, यानी कि 3 दहाई और 10 इकाई लिख सकते हैं। तो 18 को इसी तरीके से 1 दहाई और 8 इकाई लिख सकते हैं, तो 1 दहाई और 8 इकाई। तो इसीलिए इसमें से यानी कि 40 में से अगर 18 को घटाते तो हमारा बचता है 2 दहाई और 2 इकाई, यानी कि 22 हमारा आंसर आता है इसको घटाने पर। आगे यहाँ पर आओ करें। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 5433 से 3733 कितना कम है, यानी कि इससे ये कितना कम है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, घटाना है। ज़्यादा वाले में से छोटे वाली संख्या को घटाना है। तो यहाँ घटाने के बाद में हमारा आ जाएगा 1677। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं। तो दो संख्याओं के बीच का अंतर हमें दिया हुआ है और बड़ी संख्या दी हुई है 9577। तो छोटी संख्या क्या होगी, तो यानी कि बड़ी संख्या में से अंतर को घटा दीजिए, छोटी संख्या आ जाएगी। तो बड़ी संख्या में से छोटी जो अंतर है उसको घटाया, तो यहाँ पर छोटी संख्या आ गई हमारी 8270, यानी कि 9577 में से 1307 को घटाए तो 8270 हमारा आ गया। आगे दिमागी कसरत। पहला क्वेश्चन है स्तंभों में व्यवस्थित करें और घटाएं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 527 से 115 को हमें क्या करना है, माइनस करना है। दूसरा क्वेश्चन है 6150 में से 5462 को माइनस करना है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन 50,000 से 45,872 कितना कम है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी आगे आपको बताएंगे, सारे क्वेश्चनों को बताएंगे। प्रश्न नंबर 3, एक कार की कीमत 5,50,795 है, तो मोटर बाइक की कीमत इतनी है, तो कौन सा वाहन महंगा है। तो ऑब्वियसली यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि कौन सा वाहन महंगा है, कार महंगी है। और कितनी महंगी है तो वो हम आगे आपको अगले पेज पे दिखाते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन था 527 में से 115 को अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आता है। तो 527 में से 115 को अगर हम घटाते हैं तो यहाँ पर हमारा 412 आता है। आगे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन था, यहाँ पर 6150 में से 5462 को अगर आप माइनस करते हैं तो यहाँ पर हमने घटा के आपको दिखाया है तो कितना आएगा। तो यहाँ पर ये 0 है, तो 0 के लिए सबसे पहले हमने यहाँ 0 लिया, फिर इसमें 1 यहाँ से कैरी यहाँ से लिया,
यहाँ से जब हमने 1 लिया तो ये 10 हो गया, 10 में से यहाँ पर इस 2 को माइनस करेंगे तो ये हमारा 8 आ जाएगा। इसी तरीके से फिर यहाँ पर जब 5 था तो 5 में से यहाँ 4 रह जाएगा और फिर हम एक यहाँ से कैरी लेंगे तो ये 14 हो जाएगा, यानी कि 14 हो जाएगा। 14 में से आप 6 को माइनस करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपका ये जब 1 था तो इसमें से आपने एक हासिल लिया तो यहाँ 0 बचा और एक फिर इधर से हासिल लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10 और 10 में से अगर 4 को घटाएंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा बचेगा लास्ट में 5 और 5 में से आप 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0। तो इस तरीके से 688 ये घटाने का तरीका जो मैंने अभी आपको बताया है। अगर आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। आगे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन 50,000 में से 45,872 को अगर आप माइनस करते हैं तो मैंने यहाँ पर माइनस करके आपको दिखाया है यहाँ पर ये कि 5,000 जब ये है तो इसमें से इधर सबसे पहले इसको 10 बनाएंगे, 10 में से 2 जाएंगे तो 8, फिर यहाँ पर 9, 9 में से 7 गए तो 2, फिर 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, फिर 9 में से आपका 4 जाएगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा और यहाँ लास्ट में 4 बचेगा, 4 में से 4 जाएगा तो 0। तो यानी कि इस तरीके से हमारा बचेगा 4128, हमारा आंसर इस तरीके से आ जाएगा। आगे यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है 5,50,795 कार की कीमत थी और 70,063 मोटर बाइक की कीमत थी। तो अब वो जो कार की कीमत है वो ज़्यादा थी, ये हमने आपको बता दिया। अब यहाँ पर ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है तो क्या करेंगे, 5,50,000 में 70,063 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हमने माइनस किया, 5 में से 3 गए 2, 9 में से 6 गए 3, फिर 7 में से 0 गए 7, 0 में से 0 0 और यहाँ 15 में से 7 जाएंगे तो 8 बचेगा और यहाँ 4 बचेगा, 4 ये हमारा ये हो गया 4,80,732। ये उससे मोटर बाइक से इतनी ज़्यादा उसकी कीमत है कार की। तो इस तरीके से इन सवालों को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आप ये सारे सवाल समझ में आ चुके हैं। अगर आपको समझ में आ चुके हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नहीं हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो के अपडेशन साथ के साथ में मिलते रहे। तो आप बच्चों का इस वीडियो को